तो दोस्तों पहली जो सेटिंग है वो है यहाँ पर आपके जो मोबाइल पर एंड्रॉयड फ्लिप है इसको चेंज करने के लिए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से इस सेकंड वाले पेज पे जाता हूँ तो इस तरह से कुछ रोटेट होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, ये फ्लिप कर रहा है। ठीक, तो इसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने स्क्रीन को होल्ड करके रखना है 2 से 3 सेकंड। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया और इसको होल्ड करके रखा। ठीक है, तो दबा करके रखेंगे 2 से 3 सेकंड तो आपके सामने नीचे कुछ इस तरह का सेटिंग ओपन होकर के आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा इफ़ेक्ट का। ठीक, तो इस इफ़ेक्ट वाले ऑप्शन पे आपने क्या करना है, क्लिक कर देना। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दे रहा हूँ। क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर फ्लिप के बहुत सारे टाइप्स दिए हुए हैं। इनमें से आपको जो अच्छा लगे वो आप टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरा ये रोल वाला सेट है अभी, तो यहाँ पर मैं रोल करता हूँ तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अगर मैं यहाँ पर क्यूब वाला सेट कर देता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे अब किस तरह दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इसमें और भी दिया हुआ है, यहाँ पर फ्लिप दिया हुआ है। फ्लिप में कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये कार्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है, कार्ड वाले में कुछ इस तरह से चलेगा ये। यहाँ पर टिल्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, टिल्ट वाले में कुछ इस तरह से चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर फर्स्ट वाला जो है वो डिफ़ॉल्ट है, जैसे फ़ोन नया नया आता है उसमें सेट होता है तो वही इसमें भी सेट है। ठीक है, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पर रोल ही कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। इसके बाद सेकंड सेटिंग जो है दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन का ये बटन जो है स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है इसको आप हाइड करना चाहते हैं तो कैसे हाइड करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले आपने जाना अपने मोबाइल के सेटिंग में। ठीक है, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपने नीचे स्क्रॉल करके आना, यहाँ पर लिखा होगा कन्वेंशियस टूल। ठीक है, इस पर आपने क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ नेविगेशन बटन। ठीक है, तो नेविगेशन बटन पर आपने क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे आप देख पा रहे होंगे ये बटन्स का टाइप है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर जो बटन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आप ऊपर फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो आपका बटन जो है वो हाइड हो जाएगा। ठीक, वो स्वाइप करने पर आपका बटन वर्क करेगा। ठीक है, तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे ये मेरा बटन जो है ये हाइड हो चुका है और ऑटोमेटिक ये जब मैं स्वाइप करूँगा तभी ये वर्क करेगा। यहाँ पर इसका रिसेंट टास्क बता रहा है। ठीक है, कि आप कैसे कर सकते हैं इसको वर्क। ठीक, तो अगर आप चाहते हैं वर्चुअल बटन लाना यानी आपका बटन दिखाई दे तो यहाँ पे अभी आप देख पा रहे होंगे मेरा यहाँ पर बटन शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं वर्चुअल बटन पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर ये बटन दिखाई देगा। ठीक, अगर आप इसका बटन का नेविगेशन चेंज करना चाहते हैं यानी बैक बटन को इस साइड में लाना चाहते हैं, ये जो बैक बटन है, ठीक है, तो इसको आप इस साइड में ला सकते हैं। और यहाँ पर ये जो रिसेंट वाला बटन है इस बटन को आप यहाँ पर ला सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर ये सेकंड वाला सेलेक्ट करना होगा। आप देख पा रहे होंगे ये बटन मेरा चेंज हो चुका है। ठीक है, तो इसको मैं फ़िलहाल वैसे ही कर देता हूँ। इसके बाद इसको मैं बैक आ जाता हूँ, ये हो गया सेकंड सेटिंग। इसके बाद दोस्तों थर्ड सेटिंग है यहाँ पर। दोस्तों थर्ड सेटिंग जो है वो आपके मोबाइल में जो बैटरी है उसको आप परसेंटेज में देखना चाहते हैं तो आप कैसे देखेंगे? तो इसके लिए अभी आप देख पा रहे होंगे बैटरी में परसेंटेज हमको पता नहीं चल पा रहा है कि मेरा बैटरी कितना परसेंट चार्ज बचा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, आपने सेटिंग में जाना है। इसके बाद नीचे आना है स्क्रॉल करके और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा, यहाँ पर नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार का। ठीक है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा शो बैटरी परसेंटेज ऑन स्टेटस बार। ठीक है, तो इस पर आपने क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो तरीका दिया गया है बैटरी को दिखाने का। अगर आप इनसाइड द बैटरी आइकॉन करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो बैटरी के अंदर आपको परसेंटेज दिखाई देगा कितना परसेंट चार्ज है। और आउटसाइड बैटरी यानी बैटरी सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो बैटरी के बाहर बताएगा कितना परसेंट चार्ज है। ठीक है, तो चलिए मैं एक एक करके देख लेता हूँ। मैंने इनसाइड पे क्लिक किया तो आप देख पा रहे होंगे 70% यहाँ पर बैटरी के अंदर बता रहा है। और अगर मैं बाहर करना चाहूँ तो इसको मैं बाहर की साइड देख रहा, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 70% बता रहा है बैटरी के बाहर। ठीक है, तो आप जिस तरह से भी करना चाहें उस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक, तो फिलहाल मैं इसको हाइड कर दे रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट सेटिंग है दोस्तों, यहाँ अगर आप अपने मोबाइल में बार बार नोटिफिकेशन आने से परेशान हैं
कि जैसे ही आप नेट को ओपन करते हैं तो ढेर सारा नोटिफिकेशन आपके यहाँ पर आकर के जमा हो जाता है, ठीक है। मतलब बिना मतलब का बहुत सारे नोटिफिकेशन ऐसे होते हैं जो मतलब हमको ज़रूरत भी नहीं होती है और बहुत सारे आकर के वहाँ पर जमा हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप उन सभी नोटिफिकेशन को बंद करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आपने जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग में और इसके बाद आपको स्क्रॉल करके आना है, फिर से उसी ऑप्शन पे नोटिफिकेशन इन स्टेटस बार पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आपको दिखेगा मैनेज नोटिफिकेशन का ऑप्शन, ठीक है। इस पर आपने क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जितने भी ऐप्स देख रहे हैं ये सभी के यहाँ पर नोटिफिकेशन अलाउ है, ठीक है। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा अमेज़ॉन का नोटिफिकेशन ना आए तो यहाँ से मैं अमेज़ॉन का नोटिफिकेशन ऑफ़ कर दूँगा, ठीक है। ऐसे ही आप चाहते हैं कि आप जिन जिन ऐप्स का चाहते हैं इसका नोटिफिकेशन ना आए तो आप उसको बंद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे में बहुत सारा डेली हंट का आता है, ठीक है, न्यूज़ का आता है, तो इसको मैं ऑफ़ कर दूँगा यहाँ से, तो इसका मेरे में नोटिफिकेशन नहीं दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पर फेसबुक का भी बहुत ज़्यादा आता है तो मैं इसको भी ऑफ़ कर दूँगा। तो यहाँ से इसका भी नोटिफिकेशन बंद हो चुका है और यहाँ पर अब इसका नोटिफिकेशन नहीं देगा, ठीक है। तो आप जितना भी ऐप्स इसमें दिया गया है अपने मोबाइल में आप उन सभी का नोटिफिकेशन आप अपने हिसाब से बंद करना चाहते हैं तो बंद कर सकते हैं, या फिर आप जाते हैं जिन जिन का आप नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं उनको इनेबल कर दीजिए, बाकी सबको आप डिसेबल कर सकते हैं। इससे आपके मोबाइल में कम नोटिफिकेशन आएंगी और आपका जो मोबाइल है वो नोटिफिकेशन आने से भी हैंग करता है और इससे आप बच सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सेटिंग है दोस्तों, इसमें अगर आप भी अपने मोबाइल में साइड बार लगाना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं दोस्तों। साइड बार लगाने का एक फ़ायदा ये होता है कि आपको कोई एप्लीकेशन जो हमेशा बार बार यूज़ करना होता है उसको आप साइड बार में ऐड कर दीजिए और आसानी से उसे आप वहां से ओपन कर सकते हैं, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आपने जाना अपने मोबाइल के सेटिंग में और यहाँ पर फिर से उसी ऑप्शन में जाना है कन्वेंशियस टूल में, ठीक है। और नीचे यहाँ पर आपको तीसरे नंबर पे दिख जाएगा स्मार्ट साइड बार, ठीक है। इस पर आपने क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ से इसको इनेबल कर लेना, ठीक है। इनेबल करते ही आपके सामने यहाँ पर साइड में साइड बार आ जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। ऐसे ड्रैग करना है तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये साइड बार में आ चुका है, ठीक है। तो इसको आप एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे मैं इसको ड्रैग करता हूँ यहाँ पर तो ये ओपन होकर के आ जा रहा है, ठीक है। इसमें जैसे मैं व्हाट्सएप को ऐड करना चाहता हूँ, व्हाट्सएप में बार बार यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो व्हाट्सएप में ऐड करना चाहता हूँ, इसके लिए क्या करना है, आपने एडिट ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आप हटाना भी चाहें तो हटा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से मैसेज को हटाना चाहता हूँ, यहाँ से मैंने मैसेज को हटा दिया, ठीक है। यूट्यूब को या फिर किसी भी ऑप्शन को हटाना चाहूँ यहाँ से हटा सकता हूँ, ठीक। तो मुझे ऐड करना है व्हाट्सएप को, तो मैंने यहाँ पर प्लस वाले पर क्लिक कर दिया और ये व्हाट्सएप ऐड हो चुका है, ठीक है। या फिर मैं यहाँ से फाइल कैलकुलेटर को हटाना चाहता हूँ, फेसबुक को ऐड करना चाहता हूँ तो मैंने फेसबुक को भी ऐड कर दिया, ठीक। तो यहाँ से आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद डन पर आपने क्लिक कर देना, ठीक है। अब जब भी मैं यहाँ से व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर यहाँ पर यूट्यूब यूज़ करना चाहूँ तो यहाँ से ड्रैग करके आसानी से मैं किसी पर भी क्लिक करके यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है साइड बार लगाने का। दोस्तों नेक्स्ट सेटिंग जो है वो आपके आइकॉन से है। अगर आप अपने मोबाइल के आइकॉन को चेंज करना चाहते हैं, उसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। जैसे अभी ये ओवल में है यानी गोले में है, ठीक है। इसको मैं रेक्टेंगल में यानी चौकोर करना चाहता हूँ तो वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपने जाना है सेटिंग में और यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे आना है, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर लिखा हुआ होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन मैगजीन, ठीक है। इस पर आपने क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा सेट आइकॉन स्टाइल का ऑप्शन, ठीक है। इस पर आपने क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ढेर सारे स्टाइल आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ये पहला मेरा जो है सेट है वो है राउंडेड और यहाँ पर ये दूसरा वाला दिया हुआ है, तीसरा यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ, ठीक है। ऊपर आप यहाँ पर सैंपल आप देख सकते हैं कि आप कौन सा सेट कर रहे हैं और किस तरह उसका लुक होगा, ठीक है। तो अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। इस पर आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक। या फिर आप रेक्टेंगल में सेट करते हैं तो आप कुछ इस तरह से, इसका आप अपने हिसाब से शेप को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे
यहाँ पर राउंडेड कॉर्नर अभी यहाँ पर मैंने फुल कर दिया। अगर मैं इसको कम करूँगा तो कुछ इस तरह से कम होता जाएगा, ठीक है। और मैं इसको 0 कर दूँगा तो ये फुल्ली रेक्टेंगल की तरह हो जाएगा, ठीक। और इसका फोरग्राउंड यहाँ से मैं इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है, अपने हिसाब से, ठीक। तो इस तरह से आप इसके आइकॉन को मैनेज कर सकते हैं, आइकॉन को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से आप, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको राउंडेड या फिर रेक्टेंगल जिस तरह से भी आप करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपने क्या करना है, फिर से अप्लाई पर क्लिक कर देना है और ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक। इसके बाद फिर से मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर बैक हो जाता हूँ। दोस्तों जो नेक्स्ट सेटिंग है वो स्क्रीनशॉट से संबंधित है। अगर आप 3 फिंगर ड्रॉ करके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपने क्या करना है, सेटिंग में जाना है और नीचे स्क्रॉल करके आना है। आपको एक ऑप्शन दिखेगा एडिशनल सेटिंग का, ठीक है। इस पर आपने क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्क्रीनशॉट का, ठीक है। तो आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट पे क्लिक करना है और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इंस्ट्रक्शन कैसे करना है, ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पर मैं इसका साउंड ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पहला वाला ऑप्शन दिया हुआ है ये लिखा हुआ डिलीट ओरिजिनल इमेज आफ्टर एडिटिंग, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ अगर आपने किसी चीज़ का पूरा स्क्रीनशॉट ले लिया और उसका कोई एक पार्ट रखना चाहते हैं, बाकी सब चाहते हैं डिलीट हो जाए, तो इसको आप ओपन कर दीजिए। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको एडिट करेंगे यानी क्रॉप करेंगे और सेव करेंगे तो जो सेव करेंगे वही बचेगा, पिछला वाला डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नीचे दिया हुआ है अगर ये इनेबल नहीं है तो इसको इनेबल कर लीजिए। इससे इसका मतलब ये हुआ कि आप जैसे ही 3 फिंगर आप ड्रॉ करेंगे इसका स्क्रीनशॉट आ जाएगा, ठीक है। या फिर नीचे दिया हुआ है 3 फिंगर टच एंड होल्ड, ठीक है, इससे भी आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा। तो चलिए मैं दोनों करके दिखाता हूँ, ठीक। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 3 फिंगर डाउन वाला कर लेता हूँ, पहला वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ से 3 फिंगर रखता हूँ और मैं ऐसे में ड्रॉ कर देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट आ चुका है, ठीक है। और इसके बाद मैं दूसरा वाला करके दिखाता हूँ। तो मैंने ये 3 फिंगर यहाँ पर होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे ये स्क्रीनशॉट आ चुका है और इसको मैं नीचे अपने हिसाब से मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। जिस तरह से जितना भी मैं चाहूँ उतना ही स्क्रीनशॉट इसका ले सकता हूँ, ठीक। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर सेव पर क्लिक करना और ये सेव हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट सेटिंग है वो आपके फ़ोन डिस्कनेक्ट करने से है। जैसे आप बात करते करते आप चाहते हैं कि आप फ़ोन को काटना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि मुझे टच करके फ़ोन ना काटना पड़े और आप पावर बटन जिससे आप फ़ोन को ऑन करते हैं या फिर ऑफ़ करते हैं उससे आपका फ़ोन कट जाए, तो कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने क्या करना है, स्क्रॉल करके नीचे आना और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा एडिशनल सेटिंग का, ठीक है। इस पर आपने क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा एक्सेसिबिलिटी, तो इस पर आपने क्या करना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा पावर बटन इंड कॉल, ठीक है। इसको क्या करना है, आपने इनेबल कर लेना, ठीक। तो जैसे ही आप इनेबल कर लेंगे, इनेबल करने के बाद आप मान लेते हैं बात कर रहे हैं कहीं पर और आप फ़ोन को काटना चाहते हैं, उसने कह दिया आप चलिए रखिए, ठीक है। तो आप काटना चाहते हैं तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने पावर बटन को प्रेस करना और आपका फ़ोन डिसकनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है इसका, ठीक। दोस्तों नेक्स्ट जो सेटिंग है वो कॉल रिकॉर्डिंग से है। अगर आप अपने मोबाइल में ऑटो कॉल रिकॉर्ड ऑन करना चाहते हैं कि आपका फ़ोन आए और आप फ़ोन उठाने के बाद आप जो भी बात करें वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाए, आपको रिकॉर्ड ना करना पड़े, तो इसके लिए सबसे पहले आपने सेटिंग में जाना है और कॉल वाले सेटिंग में जाना है, ठीक है। जाने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, 3 डॉट पर क्लिक करना और सेटिंग में जाना है, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपने नीचे आ जाना है और यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना है, ठीक। और यहाँ पर आपने क्या करना है, आप किस तरह का कॉल रिकॉर्ड करना चाहते हैं यहाँ पर दिया गया, ठीक है।
यहाँ पर रिकॉर्ड अननोन नंबर्स दिया गया है और उसके जस्ट नीचे आपको दिया गया है रिकॉर्ड ऑल कॉल्स, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास आपके मोबाइल में जो नंबर सेव नहीं है और कोई अननोन नंबर से आता है जो कि आपके मोबाइल में सेव नहीं है, उसका सिर्फ आप कॉल रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो पहले वाले ऑप्शन को ऑन करेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे जितने भी नंबर्स हैं चाहे वो सेव हों या ना हो, सभी के कॉल्स रिकॉर्ड हों आपके मोबाइल में, तो दूसरा वाला ऑप्शन ऑन कर देंगे, ठीक है। इससे जितने भी आपके मोबाइल में कॉल्स आएंगे उन सभी के रिकॉर्डिंग्स हो जाएंगे, ठीक। इसके बाद दोस्तों लास्ट सेटिंग है इसमें, अगर आप चाहते हैं कि आपका फ़ोन आए और आपका फ्लैश लाइट ऑन ऑफ हो यानी जले, ठीक है। ये आप कैसे कर पाएंगे? तो इसके लिए सबसे पहले आप सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आपको कॉल सेटिंग में जाना, ठीक है। यहाँ पर डायलर को ओपन कर लेना, फिर यहाँ से आपने क्या करना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपने एक ऑप्शन आपको मिलेगा फ्लैश ऑन कॉल, ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है इसको आपने क्या करना है, इनेबल कर लेना, ठीक है। इनेबल कर लेंगे तो आप जैसे ही आपके मोबाइल पर फ़ोन आएगा, आपका जो फ्लैश लाइट है वो ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होता रहेगा, ठीक है। तो इसको अगर आप ऑन करना चाहें तो ऑन कर सकते हैं, वरना ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट जो सेटिंग है वो है कॉल से संबंधित। जैसे आप बात करते रहते हैं और आपका फ़ोन कट जाता है, आपको पता भी नहीं चलता, ठीक है। आप हेलो हेलो करते रहते हैं, आपको लगता है कि फ़ोन चल रहा है, ठीक। तो अगर आप चाहते हैं कि फ़ोन डिस्कनेक्ट हुआ और आपको पता चल जाए, ठीक है, तो वो आप कैसे कर पाएंगे? इसके लिए सेटिंग में आपने जाना है और इसके बाद कॉल सेटिंग में जाना है, ठीक है। यहाँ से आपने क्या करना है, सेटिंग को ओपन कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है जो सेकंड वाला ऑप्शन है, यहाँ पर वाइब्रेट व्हेन कॉल इज़ आंसर्ड एंड एंड, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, अगर ये डिसेबल है तो इसको इनेबल कर लेना है। इनेबल करने से ये होगा कि जैसे ही आपका कॉल डिस्कनेक्ट होगा आपका मोबाइल वाइब्रेट होगा, ठीक है। तो वाइब्रेट होगा तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा फ़ोन डिस्कनेक्ट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।